मैं जब 7th क्लास में था तो मेरा ना राइट साइड का जो कान है वो काम करना बंद कर दिया। और ये इतनी फुद्दू सी प्रॉब्लम है ना कि पहले 6 महीने मुझे खुद ऐसा लगता रहा कि मेरे ईयरफोन्स खराब हैं। बोला था पापा को चाइनीज मत दिलाओ। और चक्कर क्या था ना कि मेरे आसपास के जो 3 दोस्त थे वो भी गरीब बहन थे, उनके पास भी चाइनीज ही था। तो मेरे को लगा सबके ही ऐसे हो जाते हैं कि एक साइड का खराब हो जाता है। इसलिए मैं ये बात आज बोलना चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों को कि अगर आपको कभी लाइफ में 3 से ज़्यादा लोग चूतिया लग रहे हों तो एक बार अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। क्या पता खोट समाज में ना हो। क्योंकि जब मुझे क्लास के 52 लोगों के ईयरफोन्स खराब मिले ना तब बहुत दुख के साथ ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि एक्चुअली मेरे कान चाइनीज हैं। मैं फालतू चाइनीज लोगों को गाली दे रहा हूँ कि सारे चमगादड़ खाते हैं और गंदे ईयरफोन्स बनाते हैं। वो सारे चाइनीज मेरे सपने में आके हंस रहे हैं मेरे ऊपर और उनमें भी आधों की आवाज़ सुनाई दे रही है क्योंकि प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट भाई। पर मेरा ना, तुम सोच रहे हो कान खराब हो गया, लेकिन मेरा टेंशन ये है ही नहीं कि कान खराब हो गया। मेरा टेंशन है कि स्कूल वालों को ना पता चल जाए, स्पेसिफिकली मेरे क्लास वालों को, क्योंकि बच्चे भड़वे होते हैं, इनके मुंह पर फिल्टर नहीं होता है। भाई मैं अभी अपने एडल्ट लाइफ में एक अपने दोस्त के साथ गार्डन में घूम रहा था। एक बच्चा ऐसे हंसता खेलता हुआ आया और मेरे दोस्त को कहता है कि भैया आप तो कुछ ज़्यादा ही काले हो, और ला ला करते हुए भाग गया। 6 फीट का है मेरा दोस्त, मेंटली स्कार्ड, खड़ा है वहां पे, कुछ नहीं कर पाया भाई। बच्चों के सामने ऋतिक रोशन आ जाए ना, ये उसको अंकल बोलते हैं, उसका सारा ग्रीक गॉडनेस गांड में घुस जाता है। हाँ भाई, मेरे क्लास में एक बच्चा था, मैं मजाक नहीं कर रहा, उसका एक हाथ नहीं था। पूरा का पूरा क्लास उसको LHS नॉट इक्वल टू RHS बोलता था। ये लोग साले, इनको मैं बताऊं कि मैं एक साइड से बहरा हो गया हूं। हाँ भाई, उसकी पीठ पे एक बार कागज चिपका दिया, पार्ट टाइम लेबर एट ताजमहल। नीच किस्म के। मैं इधर सोच रहा हूँ कि मैं इसका आधा बुली भी अगर हो गया तो मैं तो सुसाइडल हो जाऊंगा यार, क्योंकि मैं बड़ा इनसिक्योर बच्चा था, है ना। ये एक हाथ वाला बड़ा कूल था, ये बहुत तगड़े तरीके से हैंडल करता था चीज़ों को। इसको LHS वाली बात करें तो कहता है RHS नहीं भाई, RS, H तो गया। इसको ताजमहल वाली बात करें तो कह रहा है हाँ मैंने पुट्टी लगाई थी। बता, इतना कूल तो नहीं हूँ भाई मैं। तो मेरे पास एक ही सोल्यूशन था कि मैं छुपा सकता हूँ, और उसके लिए मेरे पास एडवांटेज भी था कि मैं दिखने में अपाहिज नहीं लगता। मैं और मेरा तोतला दोस्त, हम दोनों, जब तक आप हमसे आके बात ना करो, जब तक ये लबलबाए ना, जब तक मैं है ना करूं, किसी को नहीं समझ में आना भाई। मैं बढ़िया स्मूथली छुपा रहा था भाई। कभी कभी दिक्कत हो जाती थी, जैसे कि टीचर आके कह रही है कि आज हम एक्टिविटी करेंगे, सब लोग सर्कल बना के बैठ जाओ और एक दूसरे के कान में मैसेज पास करो। उस गेम का नाम भी पता नहीं कि वो चाइनीज विस्पर है। तो भगवान हंस रहा है यार मेरे ऊपर। और मैं वहां बिल्कुल डरा डरा ये सोच रहा हूं कि अगर ये लोग क्लॉकवाइज खेले तब तो मैं खेल लूंगा, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज खेलने लग गए तो पूरे सर्कल को अपनी गांड दिखा के बैठना पड़ेगा कि मैं तो ऐसे ही खेलता हूं, मेरे घर में तो ऐसे ही होता है। कि भाई एरोगेंट समझने चलेगा, बहरा ना समझे। कुछ फायदे भी थे, जैसे कि मैं पहली बार जब अपनी बंदी को ऐसे बाइक पे बैठा के ले गया, बंदी कहती है कि यार केतन तुम क्या काम इंसान हो, 3 लौंडे चूतिया बोल के गए। चूतिया बोल के गए। ये तो उनका कैरेक्टर शो करता है निर्मला। बंदी सोच रही श्री श्री रविशंकर का बाप मेरा बॉयफ्रेंड कैसे बना। यस कोर्स इसी ने ड्राफ्ट किया था भाई। कोई मेरे को ऐसे धमकी देता था कि भाई कान के नीचे बजाऊंगा, मैं कहा बजा, मेरे को खुद सुनना है, बजा भाई। मारने वाला भी सोच रहा है कि भाई ये गांधी से 2 स्टेप आ गए भाई।
वो भी दूसरा साइड ऑफर कर देते थे, यही मार खाया जा रहा है। आप सोचो भाई, 6th क्लास का एक बच्चा है बहन, जो वो समाज में उसको ये बात बताना एकदम मुश्किल हो रहा है, और घर पे बताना और ज़्यादा मुश्किल। मैं आपको अपने घर का कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, ठीक है। मेरे घर में अगर आप जाके बोलो कि मैं बीमार पड़ गया हूँ, तो उधर से जवाब आएगा क्यों बीमार पड़ गया, और सांस ले, और जी जिंदगी। मेरे पेरेंट्स का था कि अगर बच्चा को डायरिया हुआ है तो पहले मार के जॉन्डिस कर दो, क्योंकि इलाज में पैसे तो वेस्ट होने ही हैं। साथ में अगर बॉस और बीवी का स्ट्रेस चैनलाइज हो जा रहा है तो क्या दिक्कत है। इस यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, सबके ग्रुप में 1-2 ऐसे लोग होंगे जिनको जब कुछ होता होगा तो उनका इमीडिएट रिएक्शन होता है, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है सब ठीक है। वो पेरेंटल स्कार से पीड़ित है। उनका ये है कि भाई बॉडी चुद गई है, ठीक है, कोई आके अब दिमाग ना चोदे, मैं अकेले संभाल लूंगा, मेरे को अब परेशान मत करो बहन चो। हमारे घर में बचपन में एक कुत्ता था, तो मेरे पापा उसके ऊपर भी लगे रहते थे कि बगल वाले लैब्राडोर को देख, एक छलांग में बालकनी लांघ जाता है, साले पग। अब बगल वाले भड़क जाते थे क्योंकि वो सिख थे, तो वो चिल्ला रहे कि वो पग को कुछ मत बोलो। मेरे पापा ना एक बार मेरे पास आके बोलते हैं कि बेटा सरकारी नौकरी बेस्ट होती है। मैंने कहा 5th क्लास में हूँ मैं। अभी यूपीएससी के इंटरव्यू में जॉनी जॉनी यस पापा बोल के आ जाऊँ, क्या करूँ इस इन्फॉर्मेशन। और वो जब ये इन्फॉर्मेशन देते थे ना, तो वो ये नहीं कहते थे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाएगी, है ना, समाज में इज्जत बढ़ जाएगी। वो कहते थे कि बेटा एक बार ये जॉब लग गई तो तुझे कोई निकाल नहीं सकता। ये किसी भी जॉब की कैसी यूएसपी है। तो बेटा तू ऑफिस जा और लोगों के मुंह पे थूक, टेबल पे चढ़ जा, नंगा नाच मचा दे, और तुझे कोई फायर नहीं कर सकता। तू घर पे मचाएगा, मैं निकाल दूंगा तेरे को। एक बार भी नहीं सोचूंगा कि सेम खून है। ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी आदमी होता है सस्पेंड, है ना। बचपन में ऐसे न्यूज़ सुना होगा आप लोगों ने कि पुल गिरा, 4 इंजीनियर्स सस्पेंडेड। पहले मेरे को लगता था कि सरकार ने क्या भारी कदम उठा लिया है। बाद में पता चला कि 1.5 महीने ऑफिस नहीं जाना होता और आधी सैलरी भी मिलती है। ये क्या बढ़िया वेकेशन है यार। मेरे को लगता है पुलिस वाले आपस में बात करते हैं कि भाई फैमिली के साथ मनाली जाने का मन कर रहा है, सोच रहा हूँ उस भिखारी की टांगे तोड़ दूँ। वीडियो रिकॉर्ड कर लियो, रील डालेंगे, रील। और फिर भी वायरल नहीं हुए तो ध्रुव राठी को भेज देंगे। दोस्तों ये पुलिस वाला। मेरे शहर में एक बार पुल गिरा, तो जो इंजीनियर ने पुल बनाया था वो पुल के ऊपर से ही जा रहा था। तो अगले दिन अखबार में न्यूज़ आई है कि पुल बनाने वाले इंजीनियर मरे और हुए सस्पेंड। तो जो सैलरी की कटौती होती है और जो विक्टिम को पैसा मिलता है, वो इनके लिए आपस में कैंसिल आउट हो गया। 2 रुपए आए हैं पेटीएम, मैयत में टॉफी खा रहे हैं घर वाले उसकी। मेरे को ना सरकारी लोगों से थोड़ा सा और नफरत इसलिए क्योंकि मैं एनआईटी से पढ़ा हुआ हूँ। एनआईटी सुना है आप लोगों ने ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नाम कूल है, बस अंदर से ठेठ सरकारी कॉलेज, पत्ता पत्ता सरकारी भैंस। हम प्रोफेसर को गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, प्रोफेसर से लंच के बाद आना। मैंने कहा सर लंच के बाद कोई पीरियड नहीं है। कहता है वो SBI भी भरा था मेरे, वहाँ हुआ नहीं। हमारे प्रोफेसर्स जो थे ना वो डबल टशन में घूमते थे, क्योंकि एक तो सरकारी तो कोई निकाल नहीं सकता, और दूसरा टीचिंग। पता है इंडिया में अकेला ऐसा प्रोफेशन है जहां आप क्लाइंट को पेल सकते हो। मेरे पापा को ना जब ये बात रियलाइज हो गई कि ये सरकारी नौकरी नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने फिर दूसरा प्रेशर डालना चालू किया कि बेटा IIT बेस्ट होता है। तो मैं 6th क्लास में हूँ, मैं ये वाला जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मेरे क्लास वाले जा रहे थे कोचिंग। हाँ, वो एकदम ये सब आके बोलते थे कि भाई ये XY क्या कर रहा है, dy/dx पता है तेरे को क्या? बेटे IIT का प्रेशर ना समाज देता है भाई आपको। जैसे मैं यहीं इसी क्लब में एक कपल आया था, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग कहाँ मिले? तो उन्होंने कहा कि शादीशुदा था वो। उन्होंने कहा कि हम ना 3rd क्लास से जानते हैं एक दूसरे को। मैंने कहा हैरी पॉटर ने हरमाइनी से शादी कर ली? आपके 3rd क्लास से सेक्सुअल टेंशन था एक दूसरे के बीच में? तो कहती नहीं, वो तो उस समय तो हम प्लेटोनिक थे।
प्लेटोनिक भाई। जब तुम हंसे थे ना उस पर तो मुझे समझ में आ गया कि उस समय हम फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स भाई। फिर बाद में इनका IIT निकल गया। मैंने कहा एंड व्हाट डू यू डू? तो कहती आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर। मैंने कहा सो इज गौरी खान। इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए ना एक हस्बैंड जरूरी होता है। फिर मैं जब कॉलेज से निकला और मैं दिल्ली आया जॉब के लिए, तो मुझे ना वो एक हाथ वाला बंदा वापस मिला। हम ऐसी बात कर रहे थे कि भाई तू बहुत यार बचपन से इतना कूल था यार, मैं तो ऐसे धीरे धीरे बनाऊं। तो बोलता है भाई मैंने कहीं तो पढ़ा था ये चीज़ कि जिस भी इंसान को ना बचपन में ऐसे माँ बाप से अचीवमेंट का प्रेशर आता है, वो बड़े होके एक एक मेल लिखने में 10-10 मिनट लगाते हैं। मैंने कहा 10 मिनट नॉर्मल नहीं है? तो कहता है भाई मैं 2.5 मिनट में लिखता हूँ, वो भी एक हाथ से। मैंने कहा और कुछ गलत हो गया तो कहता है अगले मेल में सॉरी बोल देता हूँ। मैंने कहा ये इतना आसान है भाई? मेरे को तो ऐसा लगता है भाई कि कुछ अगर गलत मेल लिख दिया तो बवाल हो जाएगा यार, कोई मार देगा आके मेरे को। तो कहता है केतन यार क्लाइंट्स नहीं मारते, मारता तो तेरा बाप था। मैंने कहा दूसरा हाथ काट दूं तेरा? फिर 40 मिनट लगेंगे एक एक मेल लिखने में जीभ से। भाई जब मैं फाइनली मेरे पास खुद के पैसे आए ना, तो मुझे लगा कि अब मुझे अपना कान जो है वो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। क्योंकि अब मेरे को मम्मी पापा को कोई प्रेशर नहीं है। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को मैंने दिखाया तो उसने कहा कि ये परमानेंट डैमेज हो गया है। अगर आप 6th क्लास में आए होते तो कुछ हो सकता था। मेरे को फिर भी दुख नहीं हुआ क्योंकि देखो ऐसे काम तो ऐसे भी चली जा रहा है। देखो तुम लोग हंस रहे हो, मेरे को दिख रहा है, तुम लोग के साथ मैं दमशराट खेल ले रहा हूँ, बढ़िया चल रहा है भाई। मैं वापस गया अपने फ्लैट है ना, और मैंने अपने फ्लैटमेट को बताया, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। उसने कहा कि बहनचोद तूने अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताया यार, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई ये तेरी। मैं कहा हाँ भाई मेरा काम सही हो जाता। एंड इज़ लाइक नहीं साले, तो अपने माँ बाप को बता देता तो तेरा फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट बन जाता। मैं आज तक दुखी हूँ दोस्तों। मेरी इंटीरियर डिजाइनर कहाँ है बहनचोद?